जालवनवासी सभी लोगों से निवेदन है कि कल की कथा कुछ लेट हो पाई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज 1 बजे से कथा शुरू होने वाली है और अब नित्य 1 बजे से कथा शुरू होगी। आप लोग समय से पधारे और भारी मात्रा में पधारे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। कल महाराज जी ने बोला था सत्य पे। सत्य क्या है? जो सत्य न दूसर, सत्य न दूसर धर्म सभावना। उसमें जो है थोड़ा सा अपनी तरफ से हम बताना चाहते हैं। बोल सको तो तुम सच बोलो, झूठ कभी तुम मत बोलो। खोल सको तो अमृत घोलो, कड़वाहट तुम मत घोलो। करनी हो तो दीन दुखी की सेवा, करने कालो प्रण। कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप न हो तुमसे एक क्षण। बचा सको तो समय बचाओ, 1 मिनट मत व्यर्थ करो। निर्धन को 10 पैसे मत दो, देकर काम समर्थ करो। दूजे को मुस्काने दो, तुम मुस्काने मत छीनो। बीन सको तो हीरे बीनो, कंकर मत्थर मत बीनो। लगा सको तो पेड़ लगाओ, रोज सवेरे पानी दो। सब तुमसे सबको लाभ मिले और नहीं किसी को हानि दो। करना हो तो करो भूल का, पश्चाताप नहीं जिसको। दुख तकलीफें हंस कर झेलो, उन्हें देख कर मत सिसको। उठना है तो जल्दी उठकर उपवन जाकर सैर करो। जला सको तो दीप जलाओ, अंधकार से बैर करो। जल्दी सोकर जल्दी उठते, बहुत से लोग सोते रहते 9 बजे तक 10 बजे तक, उनकी हमारी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। जल्दी सोकर जल्दी उठते, वो पाते हैं समृद्धि। तन और मन बलशाली होते, धन की होती अभिवृद्धि। बचा सको तो समय बचाओ, बना सको तो सेहत बनाओ। सबसे बड़ा स्वास्थ्य का धन, जिसका तन है शक्तिशाली, शक्तिशाली उसका मन। छूने हो तो रोज सवेरे, माता पिता के छुओ चरण। लेनी हो तो लो आशीषें, झुक कर सबको करो नमन। पीना है तो राम नाम का, पीना है तो राम नाम का। प्याला पीकर मस्त रहो, सोते उठते चलते फिरते सबसे जय श्री राम कहो। हेलो फोन पर मत बोलो तुम, बोलो जय सिया राम सखे। राम सदा भक्तों के बस में, तभी तो झूठे बेर चखे। गाना है तो हरि गुण गाओ, हरि गुण में आनंद गना। जीवन गृहस्थी राम नाम से, बिन सत्संग विवेक मना। तोल सको तो पहले तोलो, बिन तोले कुछ मत बोलो। मौन रहो जितना संभव हो, कम बोलो मीठा बोलो। खाना हो तो गम को खाओ, आंसू पीकर मस्त रहो। गम सहने की चीज है बंधु, गम दूजे से नहीं कहो। जला सको तो अहम जला दो। लोगों में अहम आ जाता, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन जला सको तो अहम जला दो। जला सको तो अहम जला दो, वरना अहम जला देगा। हिरण्यकशिपु और रावण की भांति तुमको भी मरवा देगा। दिखा सको तो राह दिखाओ, उसको जो पथ भूल गया। भगत सिंह ने हमें जगाया, खुद फांसी पर झूल गया।
चलना हो तो चलो सुपथ पर, मुक्ति सुपथ कराता है। गलत मार्ग पर चलने वाला जीवन भर पछताता है। झुकना हो तो झुको गुणों से, गुणी नेट दिखाता है। पेड़ पे ज्यों ज्यों फल बढ़ते हैं त्यों त्यों झुकता जाता है। त्याग सको तो चिंता त्यागो, चिंता चिता बनाती है। चिंता ना कर चिंतन करने से दुविधा भग जाती है। बहुत से लोग चिंता में तमाम बीमारियां पाल के बैठ जाते हैं, लेकिन चिंता छोड़ो। गुस्सा प्रेम घटाता है, गुस्सा करने वाले से हर कोई कटता जाता है। डरना हो तो बुरे कर्म से, डरना सीखो मत वाले। सब कुछ उनको चैन नहीं मिलता जिनके होते हैं मन काले। पारस पत्थर लोहा छूकर सोना उसे बनाता है, लेकिन अपनी शक्ति वो सोने में ना दे पाता है। पारस पत्थर से अच्छा तुम खुद को दीप बना लेना। हर दीपक में दीप जलाने की शक्ति पहुंचा देना। मरना हो तो चलो मरो देश हित, देश पे कुर्बान हो जाओ। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू देश है, इसलिए जो है मरना हो तो मरो देश हित। मरने से काहे डरना, रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है एक बार मरना। बोल सको तो हिंदी बोलो, हिंदी अपनी भाषा है। सारा जग ही हिंदी बोले, हम हिंदू की अभिलाषा है। बुरे कर्म करने वाले को मिलता परमानंद नहीं, दुख की पौध लगाने वाले को मिलता आनंद नहीं। देख सको तो सपना देखो, देख सको तो सपना देखो, फिर से वह शुभ दिन आए। भारत माता पुनः जगत में विश्व गुरु का पद पाए। बोल भागवत भगवान की जय। और आप लोग भारी मात्रा में आए। हमारी सब लोगों के चरणों में विशेष विनम्र निवेदन है कि आप लोग भारी मात्रा में आए। और आइए चले वहीं जहां भगवती भागीरथी गंगा मैया बह रही हैं। सुखताल की पावन भूमि, एक विशाल बट वृक्ष के नीचे एक कच्चे चबूतरे पर पद्मासन लगाकर के विराजमान, श्याम वर्ण के घुंघराले बाल जिनके हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके सामने कर्मयोगी राजा परीक्षित महाराज बैठ गए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा सुखताल की पावन भूमि पर विराजमान है। सुखदेव जी के पिताजी बैठे, व्यास जी। सुखदेव जी के बाबा बैठे, पराशर जी। पर बाबा नहीं रहे थे, लेकिन पड़पड़ बाबा बैठे हैं। वशिष्ठ महाराज, अत्रि अंगिरा बैठे, भृगु महाराज बैठे, वामदेव जी बैठे, कृपा महाराज साक्षात परशुराम जी विराज, विश्वामित्र जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी वहां पर बैठ गए। सबके मध्य में महाराज परीक्षित विराजमान हैं। उन्होंने अपने गुरु महाराज की पूजा करी है और पूजन करने के बाद में एक ही प्रश्न किया है, गुरुदेव मैंने एक संत का अपमान किया है, एक महात्मा के गले में मेरे मरा हुआ नाग डाल दिया है गुरु महाराज, और मुझे श्राप लग गया है कि 7वें दिन तुझे तक्षक खाएगा, मृत्यु हो जाएगी। मरने का गम नहीं है, लेकिन जीने का पथ बता दो।
7 दिन जीने का मार्ग बता दीजिए कि मेरे पास में बहुत कम समय है, इतने समय में मैं अपना कल्याण करूं, अपना उद्धार करूं। जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो, बिल्कुल सामने ही खड़ी हो गुरु महाराज, उसे क्या करना चाहिए? अत प्रेक्षामि संसेधिं योगिनां परमं गुरुं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अत प्रेक्षामि संसेधिं योगिनां परमं गुरुं। पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। राजा का एक ही प्रश्न है, म्रियमाण को क्या करना चाहिए? वो क्या करे बेचारा? ये सुनकर के सुखदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा का ऐसा भाव, ऐसा प्रश्न कि गुरुजी मंगलाचरण करना भी भूल गए और तुरंत महाराज को जवाब देने लग गए। बरियान एसते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बरियान एसते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। आत्मविश्वमच पुंसा श्रोतव्या दुष्य पर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को जवाब देने लग गए। ऐसा प्रश्न किया तुमने राजन के, उसे सुनकर के मैं प्रसन्न हो गया। बरियान एसते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। रामायण में पार्वती जी प्रश्न करती हैं शिव जी से, और ऐसा प्रश्न करती है कि शिव जी के हृदय में पूरी राम कथा उतर के आ जाती है। मुझे बताओ राम के बारे में। आप जब भी देखती हूँ राम 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 जपते रहते हो। क्या दशरथ नंदन राम को जपते हो कि कलिकुल ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार जन्मांश का आप जप करते हो? क्या वो ब्रह्म है? क्या ये ब्रह्म है? क्या वो निराकार ब्रह्म है कि वो साकार ब्रह्म है? सारी रामायण भगवान भोलेनाथ के हृदय में उतर के आ गया। जब ये परीक्षित ने कहा म्रियमाण का लक्षण बता दीजिए, तो सुखदेव जी के हृदय में पूरी भागवत उतर के आ गई। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं चाहता था कि मुझे कोई अधिकारी श्रोता मिले और उस अधिकारी श्रोता को भागवत का ज्ञान दो। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। तो हे नृप, हे राजन, ये तुम्हारा प्रश्न लोक का कल्याण करेगा, जगत का उद्धार करेगा। लेकिन एक बात कहें, तुम्हारे पास में 7 दिन है। तुम्हारे पास में 7 दिन, एक खटवांग मुहूर्त भर में मुक्त हो गया था। तुम्हें 7 दिन में मैं निश्चित गोविंद का दर्शन करा दूंगा, तक्षक के भय से मुक्त करा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो राजा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम गुरु की शरण में आ गए हो। हे राजा, तेरे पास में 7 दिन, और जीवन में 7 ही दिन होते हैं। हर प्राणी को 7 दिन में ही जाना है।
एक तुम ही मात्र परीक्षित नहीं हो, जगत में जो भी जीव पैदा हुआ है वो सब परीक्षित ही है। सबकी परीक्षा गर्भ में होकर के आई है और सबने प्रभु को वचन दिया है कि नाथ हमें बाहर भेज दो, हम बाहर जाकर के तेरा भजन करेंगे, तेरा सुमिरन करेंगे। लेकिन यहां आकर के वो प्राणी भूल गया है, तो पता है उसे एक नाग खाएगा, उसे एक नाग खाएगा और उसी का नाम तक्षक है, जो तुझे ही नहीं संसार के प्रत्येक प्राणी को खाएगा। समझे? तुझे तो 7 दिन बाद खाएगा, यहां तो पल पल खा रहा है, पल पल खा रहा है। चिंता शापिनी को नहीं खाया, 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 को जग जीवना व्यापी माया, को जग जीवना व्यापी माया, को जग जीवना व्यापी माया, को जग जीवना व्यापी माया। हे राजन, चिंता रूपी सर्पणी जो है, नागिन जो है, ये प्राणी को खा रही है, हर पल खा रही है। किसी को किसी की चिंता, किसी को किसी की चिंता, किसी को किसी की चिंता। हमारे सोनी जी कह रहे थे संसार की चिंता छोड़ करके राम जी का भजन करो सो कल्याण हो। पर चिंता ऐसी बाबरी काट गले जा खाए, संत बेचारा क्या करे, वो कहां तक कथा सुनाए। ऐसी चिंता है बाबरी लगी है कि आदमी के पीछे लगी हुई है। बेटे की चिंता, किसी को बेटी की चिंता, बहू पे लड़का ना हेरो, मोड़ा ना हेरो, बेटी पे ना हेरो, फलाने पे ना। हे भगवान, जरा बेटा देख जाऊं, जरा पोता देख जाऊं, जरा पोती का विवाह कर जाऊं, उसके लिए मकान बन गया, दूसरे का बन जाए। जालन में अच्छा नहीं लगता भगवान, उरई में बन जाए, उरई में भी अच्छा नहीं लगता, एक बंगला दिल्ली में बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। इसी में प्राणी अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर रहा है, गवा रहा है। 7 ही दिन परीक्षित तुम्हें मिले हैं और 7 दिन में ही तुम्हारा कल्याण होगा। 7 ही बार हैं, 8वां कोई बार नहीं है। समझे यार? आज मंगलवार है, मंगलवार को जन्म होता है, बुधवार को बड़ा हो जाता है, गुरुवार को शादी हो जाती है, शुक्रवार को लड़का हो जाता है, शनिवार को बीमार होता है, रविवार को भर्ती होता है और सोमवार को खबर आती है कि मर गया। इनमें जन्म लेगा, इनमें बड़ा होगा, इनमें तू बाप बनेगा, इनमें बाबा बनेगा और इन्हीं बातों में दुनिया छोड़ के तू चला जाएगा, फिर तेरी कोई कदर न रहेगी। इसलिए परीक्षित राजा, हम जो तुम्हें बता रहे हैं उस पर तुम ध्यान दीजिए। निद्रया ये प्राणी अपना जीवन कैसे गंवा रहा है, कैसे बता रहा है। निद्रया प्रहृते व्यक्तम व्यवाहेन च बाबय, देवाचारते हया राजन कुटुंब भरणी नबा। हे महाराज परीक्षित, ये प्राणी अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, तो कहा निद्रया, आदि उम्र तो सो करके बिता देता है। रात को सोता है, दिन भी सोता है और कथा में भी आ गया, कमर लगाने कोई खंबा मिल गया कोई तो वहां भी सो जाता है। निद्रिया कहते आई आदमी कितना सो रहा है।
फिर कहा चल तेरे रात सो करके बिता दी तो सवेरे सवेरे तो भगवान का नाम लेगा। सवेरे आंखें खुले तो खुलती धरती मैया को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, अपने हाथों को दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ना धरती मैया को प्रणाम करे, ना अपने हाथों का दर्शन करे, ना अपने माई बाप को प्रणाम करे, ना अपने घर में विराजमान भगवान के विग्रह को प्रणाम करे। राम राम वक्तम, संसार की बकवास की बातें करने लग जाता है। बत्ती नहीं आ रही तो सरकार को कोसने लग जाएगा, घर की माचिस का पता नहीं है इसे, दो सरकार को लगा देगा। वक्तम, संसार की व्यर्थ बातें करता है, दुनियादारी की बातों में रहता है। निद्रया, रात सोकर की गवा दी, शबीरा बकवास की बातों में गवा दिया। व्यास जी कहते चल दिन में तो थोड़ा बहुत तू भगवान का नाम लेगा। बोले नहीं, देवाचारते हया राजन, हे राजा ये दिन में चला गया अर्थ कमाने के लिए। कोई दुकान खोल के बैठ गया, कोई कंपनी में चला गया, कोई खेत पे चला गया, कोई स्कूल में चला गया, ये दिन धन कमाने के लिए चला गया। चल भाई शाम को तो तू भगवान का नाम लेगा, शाम को तू भजन करेगा। तो व्यास कहते ना ना ना, कुटुंब भरणेन वा। शाम को आया काम धंधे से और अपने कुटुंब परिवार के साथ में बैठ गया। आओ आओ थोड़ी गप लड़ाते हैं, आओ आओ थोड़ी गप लड़ाते हैं। बच्चों के साथ, बीवी के साथ टेलीविजन खोल लिया, नाटक देख रहे हैं, चाय की चुस्की लेते जा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं आजीवन अमर रहेंगे हम। तो सारा जीवन ही ऐसी व्यतीत कर रहा है परीक्षित। हम तुम्हें 3 सूत्र दे रहे हैं, यदि अपना कल्याण किसी को चाहिए, यदि अपना मोक्ष किसी को करना है, भवसागर से पार होना है, तो राजा परीक्षित ध्यान देकर के सुनो, जीवन में 3 सूत्र प्राणी धारण कर ले। तस्मात् भारत सर्वात्मा शिव्यते हरि ईश्वर। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तस्मात् भारत सर्वात्मा शिव्यते हरि ईश्वर। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य कामयम्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शिव्यते हर ईश्वर, यदि अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो सब प्रकार से भगवान की सेवा करो। मनसा वाचा कर्मणा केवल मात्र श्री हरि की सेवा करो। तो बोले वो कैसे होगी? तो कहा श्रोतव्य हो, इन कानों से भगवान की कथा को सुनो। सुनने वाले की मुक्ति पहले है और कहने वाले की बाद में है। समझे आप? जो धरती पर बैठ कर के सामने भाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप लोगों का मोक्ष पहले है। पहले आप लोगों का नाम लिया गया है। कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से दरबार में आकर के आप बैठे हो। हम आपकी आस्था को प्रणाम करते हैं, ताली बजवाना चाहते हैं आपके लिए कि आप महान हो, सामने बैठे। व्यास महाराज भागवत में लिखते हैं कि श्रोतव्य, परमात्मा की कथा को सुनो, कहीं भी हो रही हो, कोई भी कह रहा हो, कैसी भी हो रही हो, यथाधीतम यथामति। लेकिन परमात्मा की कथा सब जगह जाकर के श्रवण करनी चाहिए। भगवान स्वयं अपनी कथा सुनने पधारते हैं, स्वयं पधारते हैं। और तो और रामचरित सुनवे को रसिया। भगवान के चरित्रों को सुनने वाला कौन है? बोलो, श्री हनुमान जी महाराज। बोल हनुमान जी महाराज। भगवान की कथाओं को सुनने का रसिया है, इसलिए भगवान को हनुमान जितना भाता है उतना कौन भाएगा। और देवता चित्त न धरई और हनुमत सी सर्व सुख। भगवान हनुमान को अपने चित्त में धारण करते हैं, हनुमान से बड़ा प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी भी भगवान की कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन, जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहीं पर सबसे पहले श्री हनुमंत लाल जी जाकर के विराजमान हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की मंगलवार है, थोड़ा जयकारा जोर से लगा दो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। श्रुत
इन कानों से भगवान की कथा को सुनो। और फिर कहा कीर्तितव्यस्य हो, भगवान की कीर्ति का वर्णन करो, मालिक की कीर्ति का वर्णन करो, परमात्मा के नामों का, उसकी कीर्ति का वर्णन करो कि प्रभु तेरी शरणागति, भगवान तेरी शरण में जीव आ जाए, नाथ तुझे जीवन में अपना ले, सब त्याग करके तेरी शरणागति अनन्य भाव से आहा ग्रहण कर ले तो प्रभु तुम उसका कल्याण कर देते हो। श्याम श्यामा तेरी नौकरी, ओ श्याम श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। श्याम श्यामा तेरी नौकरी, श्याम श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। दोनों हाथ ऊपर। तेरी नौकरी, मुश्किल से ये तन मिला, बदनसीबी का तब गुल खिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बदनसीबी का तब गुल खिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बदनसीबी का तब गुल खिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बदनसीबी का तब गुल खिला, बदनसीबी का तब गुल खिला, ऐसी कहाँ थी ये किस्मत मेरी, ऐसी कहाँ थी ये किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे ऐसी कहाँ थी ये किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। श्याम श्यामा तेरी नौकरी, श्याम श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। उठाइए दोनों हाथ भाव से, ये भाव की बात है। राधे राधे। तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया,
तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ऐसी कहाँ थी, ऐसी कहाँ थी ये किस्मत मेरी, ऐसी कहाँ थी ये किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया और सबसे खरी, ऐसी कहाँ थी ये किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, बढ़िया और सबसे खरी। दोनों हाथ उठाइए। जालन वाली मैया की कुछ कम नहीं, मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मिले ना मिले गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। दास लेगा न छुट्टी कभी, ऐसी फिर ना मिले नौकरी, दास लेगा न छुट्टी कभी, ऐसी फिर ना मिले नौकरी, ऐसी फिर ना मिले नौकरी। जब तक रहेगी मेरी जिंदगी, जब तक रहेगी मेरी जिंदगी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, जब श्यामा तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, 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 सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तस्मात् भारत सर्वात्मा सेव्यते हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चिता सुखदेव जी राजा परीक्षित को भारत कह रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को भी भारत ही तो कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तस्मात् भारत सर्वदा। हे भारत, चिंता मत करो, भगवान हरि की सेवा करो, इन कानों से भगवान की कथा को सुनो, इस जिज्ञासा से उसके गुणगान करो, उसकी कीर्ति को गाओ, फिर उसका सुमिरन करो, स्मरण करो।
पहले सुनिए, फिर गाइए, फिर स्मरण करिए। यानी कथा सुनो और फिर कथा को कहो। और कई बार ऐसा होता है कथा सुनने को भी नहीं मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कथा कहने को भी नहीं मिलती है। तब क्या किया जाए? बोले अब सुनने को नहीं मिल रही, कहने को भी नहीं मिल रही, तब क्या करना है? बोले ठाकुर जी के सामने बैठ करके ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को सुनाओ, वही सुनेंगे। सबसे बड़े श्रोता वही है। इतने कान हैं उनके कि हमारी तुम्हारी जीभ उनके कानों को गिन नहीं सकती। अनंत अनंत कान, अनंत अनंत नेत्र हैं उनके माना, जितनी शिष्याएं उनकी अपन नहीं गिन सकते हैं। जो भी आवे उनसे कहो, जैसा भी आवे उनसे कहो, कह दो, बोल दो, अपने आप अर्थ कर लेंगे, अपने आप सब समझ जाएंगे। हम तुमसे मात्रा की गलती हो सकती है, लेकिन उससे गलती नहीं हो सकती है। समझे आप? हे राजन अपना कल्याण करो, और देखो कैसे करोगे। जितासना जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूलम भगवतो रूपम मना सध्यारयेद्धियः। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। सबसे पहले एक आसन पर बैठने की आदत डालो। यहीं से कच्चे पक्के आदमी की पहचान हो जाती है कि कच्चा गड़ा के पक्का है। समझे आप? जितासन, एक आसन से बैठने की अभ्यास डालिए, आदत डालिए। जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतिए। जितनी कम सांस खर्च करेंगे उतने लंबे जिएंगे, और ज्यादा सांस खर्च करेंगे उतने कम जिएंगे। सीधी बात। प्राणायाम परम बलम, भागवत में कहते हैं प्राणायाम अवश्य करिए। प्राणों को ऊपर उठाइए, सांस गहरी भरिए, सनई 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 इसको बाहर छोड़ा जाए। 1 मिनट में 15 सांस खर्च करने का अधिकार है, और इससे ज्यादा खर्च करते हैं तो डॉक्टर पे चेकअप कराइए, कोई बीमारी है। आदमी जब सामान्य स्थिति में 15 सांस खर्च करता है, जब चलता है तो वही सांस उसकी दुगनी हो जाती हैं, और जब सोता है तो वही सांस तिगनी हो जाती हैं, और जब विषय भोगों में रहता है तो वही सांस उसकी महाराज चौगुनी हो जाती है। 1 मिनट में वो 60 सांस तक खर्च कर देता है। कितनी जल्दी उसकी मृत्यु होगी। इसलिए भागवत में कह रहे हैं जितासना, आसन को जीतो, फिर अपनी सांस को जीतो, और फिर अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को वश में रखो, खुला मत छोड़ो, खाली मत छोड़ो। समझे आप? अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें श्रवण करिए, धारण करिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़िए। उपन्यास न पढ़ा जाए, चलचित्र, ग्राम्य चर्चा, ये सब न करी जाए। रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, शिव सागर पढ़ो, गीता जी पढ़ो, महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, मीरा का चरित्र पढ़ो, सूर्य का चरित्र, तुलसी का चरित्र पढ़ो, नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़ो। महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए तो इन इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। जितासना जित श्वासो जितेंद्रिय जित संगो, और अपने संग को जीतो। एक आदमी वो होता है जो कभी भी बुरा संग नहीं करता है। बुरा आदमी खास भी है तो छोड़ देगा, कितना भी खास क्यों नहीं है, यदि वो बुरा है तो उसको त्याग देगा। जैसे प्रहलाद ने बाप त्यागा, जैसे विभीषण ने भाई त्यागा, जैसे विदुर ने अपना भाई त्याग और भतीजा सब त्याग दिए। समझे? बुरे हैं तो नहीं त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए। एक वो आदमी होता है जो कभी भी बुरे आदमी का संग नहीं करेगा। एक आदमी वो भी होता है जो कभी अच्छे आदमी का संग नहीं करेगा, अच्छी जगह बैठता ही नहीं है। शाम हुई और ठेके की बाट देखता है, सीधा जाएगा भाई, सीधा भाई जाएगा। अच्छी जगह जाएगा ही नहीं, उसके मां मंदिर पे नहीं पड़ेंगे, उसके पांव किसी गुरु के पास नहीं पड़ेंगे, उसके गांव सत्संग में नहीं पड़ेंगे, उसके पांव बुरी जगह पड़ेंगे। तो कहा जित संगो, अपने संग को जीतिए, जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों को जीतिए, और
भगवान के स्थूल स्वरूप में अपने मन को लगा दीजिए। चाहे भगवान का कोई सा भी स्वरूप आपकी आत्मा को प्रिय हो, आपको प्रिय हो। किसी को राम जी प्रिय हैं, किसी को कृष्ण जी प्रिय हैं, किसी को शिव जी प्रिय हैं, किसी को बजरंगबली प्रिय हैं, किसी को माता जी प्रिय हैं, किसी को गुरु प्रिय हैं, किसी को कोई देवता प्रिय है। तो कहा जो प्रिय देव है अपना, जो अपना इष्ट है, उसमें अपने मन को लगा दीजिए और राजन जाप करिए, उसकी साधना करिए। लेकिन निष्काम भाव से किया हुआ जब भगवान को बहुत प्रिय है। अकाम सर्व काम होवा मोक्ष काम उदार धी। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अकाम सर्व काम होवा मोक्ष काम उदार धी। विवृण भक्ति योगेन यजित पुरुषं परम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सबसे श्रेष्ठ साधना है निष्काम भाव की। और भागवत जो है वो हमें निष्काम भाव की ओर ही लेकर के जाती है, लेकिन लोग समझते ही नहीं। समझे आप? एक हमारे यहाँ ग्रंथ चलता है, आप सबने सुना होगा, कल्याण। कल्याण और कल्याण के संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो व्रजपाल जी बताया है उसके 3 स्वरूप बताए। यदि 3 स्वरूप जो व्यक्ति भागवत के समझ लेगा, उसे भागवत पढ़ने का, उसे भागवत सुनने का, उसे भागवत दर्शन करने का निश्चित में फल प्राप्त होगा। समझे? उन्होंने कहा सबसे पहला प्रतिपाद्य है श्रीमद् भागवत का प्रभु के नाम में अनन्य निष्ठा हो। भगवान के नाम में पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के नाम। दूसरा बताया भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। और तीसरा उन्होंने बताया कि सब भूतों में मुझे ही देखो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। ये स्थिति आदमी की आती तब है जब उसमें 9वें नंबर की भक्ति जन्म ले लेती है, उससे पहले किसी को नहीं आ सकती है। आदमी नवम सरल, जब इंसान इतना सरल बन जाता है, इतना भोला बन जाता है, इतना सीधा बन जाता है, तब उसके अंदर ये स्थिति आती है। रत्ती भर भी घमंड है, रत्ती भर भी किसी वस्तु का अभिमान है, तो सब में उसको भगवत दर्शन नहीं हो सकता। सभी में उसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। सब में होगा जब वो सरल बन जाएगा, सरस बन जाएगा। धन्ना जाट को किसी बामण ने सड़क से पत्थर लाके दे दिया था कि यही भगवान है, और वो जाट का छोकरा इतना विश्वास उसने किया, इतना सरल स्वभाव का था कि पत्थर में से उसने विष्णु को प्रकट कर लिया। भगवान सरल बन जाएंगे तो निश्चित ही कुछ हो। कहते हैं अकामा सर्व कामोवा, भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करी जाए। अकामना पूर्वक कोई कामना मत रखिए, पर मानते नहीं है लोग। हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी कह रहे थे, लोग भगवान को भगवान कहाँ मानते हैं। यदि भगवान को भगवान मानने लग जाएं तो भगवान को मिलने में वक्त नहीं है, समय नहीं है। वो अजान बाहु है, जहां भी होगा वहां से पल भर में हाथ बढ़ा देगा। बड़ी तेज गति से चलने वाला है भगवान का वाहन गरुड़। मन से भी तेज गति है गरुड़ की। मन एक पल में अमेरिका पहुंच जाएगा, एक पल में देश विदेश मन हमारा चले जाएगा, लेकिन मन से भी कई गुना वेग है, गति है गरुड़ जी की। लेकिन भगवान भी अजान बाहु हैं। जब भक्त पर संकट आता है तो गरुड़ को भी छोड़ करके भगवान शीघ्र उसके पास चले जाते, तुरंत चले जाते ही। भगवान के हाथों की गति कितनी तेज है, मन की गति से तेज गरुड़ की गति, गरुड़ की गति से भी तेज है।
श्रीमन नारायण के हाथों की। उनका भगत धरती किसी छोर में क्यों नहीं हो, यदि निष्काम भाव से उसको पुकार ले। लेकिन हम भगवान को भगवान मानते कहां हैं? हम तो क्या मानते हैं? नौकर मानते हैं। हाँ बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। बालाजी मेरा ये कर देना, भोले जी मेरा ये कर देना, विष्णु जी मेरा ये कर देना, जालन वाली मैया मेरा ये कर देना, नहीं किया तेरी देरी पे नहीं आऊंगा, ये कर देना। तेरा क्या है? तेरा एक ये बनवाऊंगा, मेरा इतना सा काम करा दे। माने मालिक की तरह आदेश देते हैं उसको नौकर समझ करके, मेरा ये काम कर देना, हे प्रभु मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा ये काम करवाऊंगा। इसको आदेश दिया जाता है, सृष्टि को आदेश दिया जाता है, परमात्मा को आदेश दिया जाता है। भगवान से भी कहा जाता है कि नाथ जय विद नाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। प्रभु आपको जिसमें मेरा हित नजर आता हो आप वो करिए, तो भगवान हित नहीं फिर हमारा परम हित करेगा, कल्याण करेगा। लेकिन लोग मानते नहीं है। तब कहा कि अकामा सर्व कामो वा, श्रेष्ठ साधना ये है कि भगवान की अकामना पूर्वक भक्ति की जाए, आराधना की जाए। फिर राजा ने कहा गुरुदेव लोग प्रयास तो बहुत करेंगे लेकिन न चाहने पर भी मुंह से निकल जाएगा कि हे भगवान जी ये काम नहीं करवाएं तो पप्पू की शादी तो करवाई देना, मोड़ा बड़ो है वो, उसका विवाह तो करा ही देना। फिर भगवान कहने लगे सर्व कामो वा, फिर तुम्हें जाना ही है तो संपूर्ण कामनाओं को लेकर के मेरी पास में आइए, क्योंकि संसार किसी की कामना की तृप्ति नहीं कर सकता। संसार में पूर्ण सुख की कोई है ही नहीं। आप अनुभव करके देखिए, आप छाती केवल धरती में सोओगे तो आपकी कमर उघारी रहेगी, और कमर के बल सोओगे तो छाती उघारी रहेगी, इस करवट से सोओगे तो ये करवट उघारी रह जाएगी, ऐसे सोओगे तो ये उघारी रह जाएगी। जो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर एक गेहूं की बोरी को उठा करके कंधे पर रख करके ट्रैक्टर ट्रक में चढ़ा देता है, उस मजदूर से बोरी खरीदी नहीं जाती है, और जो सेठ बोरियों की बोरी खरीद के दिखा देता है उसे उठाई नहीं जाती। कोई खरीद सकता है तो कोई उठा सकता है। यहाँ सुखी कौन है? संसार किसी को सुख प्रदान नहीं कर सकता। फिर कहा सर्व कामो वा, सभी कामनाओं को लेकर के प्रभु के पास में ही जाइए। और तीव्रेण भक्ति योगी न जजेत पुरुषम पनम, उस साधना में छटपटाहट होनी चाहिए, बड़ी तीव्र भक्ति में छटपटाहट, भक्ति में प्यास, भक्ति में बेचैनी, है ना, बेचैनी होनी चाहिए। इतने बजे कथा शुरू होगी तो महाराज पहले ही आके श्रोता बैठ जाएं, लेकिन यहाँ क्या है, व्यास जी पहले आ रहे हैं और बाद में लोग मटकते मटकते आ रहे हैं। चलो साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है। हम मालवा में कथा करने जाते हैं, कथा का 1 बजे का समय होता है तो 12:30 बजे जहां तक देखो पंडाल खचाखच भरा मिलता है, इतनी आस्था होती है। देखिए तीव्रेण भक्ति योगी ना जजेतः पुरुषम परम, भगवान की भक्ति करे। उसके बाद राजा परीक्षित को भागवत में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में सुखदेव गुरु ने सुनाया और भागवत धर्म की महिमा बताई है। गिरिराज जी की परिक्रमा में वास करते हैं भगवान के अनन्य भक्त महाराज उद्धव जी, और वहीं पर विदुर जी महाराज का आगमन हुआ है। विदुर उद्धव दोनों मिले तो दोनों रो पड़े हैं। विदुर जी ने उद्धव से पूछा, उद्धव जी आप क्यों रोए हो? उद्धव ने विदुर जी को कहा, विदुर जी आप क्यों रोए हो? तो विदुर जी कहते हैं, उद्धव मैं तुम्हें देख करके इसलिए रोया हूँ कि तुम्हारा कैसा सौभाग्य है, परमात्मा की नित्य सन्निधि तुम्हें प्राप्त हुई, भगवान के सखा तुम बन करके रहे, अंतिम ज्ञान भगवान ने तुमको दिया, अपनी चरण पादुका तुमको दी, तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि भगवान के खास सखा बन करके तुम रहे। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी मैं आपको देख करके इसलिए रोया हूं, सारा संसार जिस परमात्मा को याद करता है, अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण ने किसी और को याद नहीं किया, आपको याद किया था। और मुझे चरण पादुका देती समय श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरा भक्त विदुर मिलेगा, उस विदुर को मेरी प्यारी प्यारी कथा सुनाना और विदुर से कहना कि तुम्हें श्री कृष्ण ने याद किया था, अंतिम घड़ी में भगवान ने तुम्हें याद किया। रो पड़ी विदुर जी।
अपनी पूरी कथा कहने लगे, बताने लगे उद्धव। तो निवेदन किया मुझे आप कृष्ण का चरित्र सुना दो। उद्धव ने कहा मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आंखों से अश्रुपात बहने लग जाएंगे, मैं आपको श्री कृष्ण के चरित्र नहीं सुना सकता हूं, और आपको सुनने ही हैं तो यहां से सीधे उत्तर की ओर चले जाइए। गंगा जी के तट पर मैत्री नाम के महात्मा वास करते हैं, आप उनसे जाकर के मिलिए। विदुर जी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अंतिम ज्ञानोपदेश मुझे दे रहे थे, मेरे पीछे मैत्री जी भी खड़े खड़े वो उपदेश सुन रहे थे, वो उपदेश वो आपको सुना देंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, कह नहीं पाऊंगा। महाराज चल दिए हैं विदुर जी हरिद्वार के लिए। द्वारी धुन ध्यान ऋषभ कोरोना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वारी धुन ध्यान ऋषभ कोरोना, मैत्रेय माशीन अगाध बोधम, शतोपसृज्ञा च्युत भाव सोधम, प्रेत्ये शौशिल्य गुणामीत पुत। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो लोग राम कृष्ण के भक्त होते हैं उनसे पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं हम जा रहे हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? हरिद्वार। और जो लोग भोले के भगत होते हैं, कांवड़ लेने जाते हैं, गंगा जल लेने जाते हैं, आप उनसे पूछिए, बोले कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं हम जा रहे हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं? हरिद्वार। नीलकंठ जाओगे, केदारनाथ जाओगे तो कहाँ होके जाओगे? हरिद्वार होके जाओगे। हमारे भोले के पास जाने का द्वार हरिद्वार है। रामकृष्ण के भक्त बद्रीनाथ जाते हैं तो कहाँ होके जाते हैं? हरिद्वार होके जाते हैं। तो व्यास जी ने कहा बोले भाई कलयुग में लोग विवाद झगड़ा करें, बात ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान में अंतर देखना तो भगवान अपराध हो जाएगा, किसी वैष्णव में अंतर देखना तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, किसी आचार्य में अंतर देखना तो आचार्य का अपराध हो जाएगा। ये इनमें भेद नहीं देखना चाहिए, इनमें अंतर नहीं देखना चाहिए, सब एक ही। तो कहा दुनिया जिसको जो अच्छा लगे वो बोल दे, हरिद्वार कह दे चाहे हरिद्वार कह दे, हरिद्वार भी उसी का ही नाम है, हरिद्वार भी उसी का ही नाम है। और मैत्रेय यमासीन अगाध बोधम, बड़े प्रकांड विद्वान वहां मैत्री जी वास करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। यन्मर्ति लीलोपैकम स्वयोगो माया बलम दर्श्यता गृहीतम विस्मार परम सुसौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांग। भगवान के दिव्य स्वरूप का जो सुमिरन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, ऐसे महाराज मैत्री जी गंगा के किनारे वास करते हैं। विदुर जी चलकर के उनके पास में आए हैं और मैत्री जी उन्हें देख करके खड़े हो गए। ये मर्यादा है, होना चाहिए, समझे? शिक्षा का फल दीक्षा होता है। जीवन में शिक्षा मिल गई और किसी गुरु की दीक्षा नहीं मिली तो शिक्षा फल नहीं देगी, समझे आप? आज के स्कूलों में, आज के कॉलेजों में शिक्षाएं तो मिल रही हैं, डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन एक चीज नहीं मिल रही है, क्या? विवेक नहीं मिल रहा है। और विवेक के न मिलने से, विवेक के न मिलने से परिणाम क्या हो रहा है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हाथों में बंदूक उठाए हैं, उग्रवादी बने हैं, आतंकवादी बने हैं, राष्ट्र को नष्ट करने में लगे हुए हैं, लोगों की दिशा भड़काने में लगे हुए हैं। वो कोई गरीब नहीं है, वो कोई अनपढ़ नहीं है, अशिक्षित नहीं है, अच्छी अच्छी डिग्री लेने वाले लोग वही लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास में डिग्रियां तो हैं, इन कॉलेजों का ज्ञान तो है, लेकिन विवेक नहीं है। और विवेक मिलेगा कहां? जब कहीं सत्संग में जाएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग
न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 महाराज, शिक्षा का फल दीक्षा है। शिक्षा मिल जाए औलाद को, उसे दीक्षित करवाना चाहिए, उसका ब्रह्म संबंध कराना चाहिए। समझे आप? हमारे यहाँ तो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं लोग, फिर भी जनेऊ नहीं है, गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला नहीं है, शिखा सूत्र नहीं है, ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है, मरने को जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई दीक्षा ही नहीं है। शिक्षा का फल दीक्षा होता है और विद्या का फल विनम्रता होता है। आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना योग्य विद्वान होगा, उतना ही वो सरल होगा, और सरल नहीं हुआ तो विद्या ही फल नहीं देगी उसे। समझे? किसी संत गुरु के आने पर संसारी व्यक्ति को खड़े करके उसका सम्मान करना चाहिए। कोई गुरु संत महापुरुष आवे तो वह संसारी व्यक्ति को अपने आसन से खड़े करके उसका मान करना चाहिए, और ऐसा नहीं करता है तो कहते हैं मरने के बाद वो आदमी अजगर की योनि को प्राप्त होता है। आलसी। विदुर जी जैसे ही आए हैं तो मैत्री जी खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं, बड़ा आदर मान किया। कहो मैत्री विदुर जी कैसे आना हुआ है, सारी चर्चा सुना नहीं, और कहा मैं केवल एक ही प्रश्न आपसे करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। एक ही प्रश्न किया है भागवत में विदुर जी महाराज। क्या प्रश्न है? इस संसार में हर प्राणी सुख की इच्छा करता है, सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं। हर आदमी सुख के पीछे भाग रहा है, मेरा बढ़िया बंगला बन जाए, मेरे पास 4 पहिया की कार आ जाए, मुझे पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, लोग मुझे मान सम्मान देने लग जाएं। हे मैत्री जी, यहां संसार में हर प्राणी सुख की इच्छा कर रहा है, लेकिन हर किसी को सुख प्राप्त नहीं। कोई सुखी क्यों है तो कोई दुखी क्यों है, यही प्रश्न किया है विदुर जी महाराज। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई इतनी साधना भक्ति करता है फिर भी बेचारा बच्चे पालने के लिए मजबूर हो रहा है, कोई पी रहा है, खा रहा है, लूटपाट कर रहा है, उसको खांसी खुर्रा भी ना हो रहा, बड़े आनंद ले रहा है, बड़े जीवन के मजे मार रहा है। कोई सुखी क्यों है तो कोई दुखी क्यों है? कृपा करके मेरी इस प्रश्न का समाधान करिए। मैत्री जी महाराज बड़े ही प्रश्न हो गए और विदुर जी को ये कथा सुनाने लग गए। आओ एक पल भगवान नाम ले लें तो इनकी कथा प्रारंभ करते हैं। मेरे जीवन के आधार मेरे राधा रमण सरकार, जीवन के आधार मेरे राधा रमण सरकार, मेरे जीवन के आधार मेरे राधा रमण सरकार। मेरे भाव से गाइए आधार मेरे राधा रमण सरकार, मेरी राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण, ओ मेरी राधा रमण मेरे राधा रमण, मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण। मुझे हो गया तुमसे प्यार मेरे राधा रमण सरकार, मुझे हो गया तुमसे प्यार मेरे राधा रमण सरकार, मुझे हो गया
गया तुमसे प्यार मेरे राधा रमन सरकार। मेरे जीवन के आधार मेरे राधा रमन सरकार। मेरे भगवान नाम पावन मेरे राधा रमन सरकार। मन में तो लगी मेरे चाह यही प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करो। 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 बेटी ला करके मन मंदिर में तेरी सांवरी सूरत निहारा करो। 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 हरे की दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ निहारा करो। 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 बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु तेरी आरती भव्य उतारा करो। 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 मेरे जीवन के आधार मेरे राधा रमन सरकार। जीवन के आधार मेरे राधा रमन सरकार। मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन। ओ मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन। मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन। मुझे हो गया तुमसे प्यार मेरे राधा रमन सरकार। मुझे हो गया आपसे तुमसे प्यार मेरे राधा रमन सरकार। आपसे ताली बजाते हुए घन श्याम बसे जिनके मोर में तेने और को नाम लियो न लियो। तेने और खुदा बोलियो लियो। तेने और को नाम लियो न लियो। तेने और खुदा बोलियो लियो। वृंदावन वास कियो जिनने तेने और वास कियो न कियो। 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 यमुना जल पान कियो
रस ना जिनकी नहीं श्याम रटे तेने मानुष जन्म लियो न लियो तेरे मानुष जन्म लियो न लियो तेने मानुष जन्म लियो न लियो तेरे मानुष जन्म लियो न लियो तेरे जीवन के आधार तेरे राधा रमण सरकार मेरे जीवन के आधार मेरे राधा रमण सरकार मेरे जीवन के आधार राधा रमण सरकार मेरे जीवन के आधार राधा रमण सरकार। बाकी बिहारी तो मैत्री जी कहने लगे सुखी और दुखी तो इंसान अपने कर्मों से होता है। जब पाप करता है तो पाप के परिणाम को भूल जाता है, इसका परिणाम क्या होगा उसे ये नहीं लगता है कि इसका परिणाम क्या मुझे भोगना पड़ेगा। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने में किसी को सताया ना होता, ना होते तेरे कदम कदम पे कांटे जो कांटा किसी को चुभाया ना होता अंधेरा कभी तेरे घर का जो दीपक किसी का बुझाया ना होता, ना होती तेरी आंखों में आंसू जो हंसते को तूने रुलाया ना होता। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। ये स्वयं भगवान ने धरती पर करके दिखा दिया, बता दिया। बहेलिया का बाण कृष्ण के तलवे में भालुका नाम के तीर्थ में लगा। बहेलिया प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है। भगवान कहते नहीं, मेरा तेरा हिसाब पूरा हुआ है, तू बाली है और मैं राम हूं। मैंने भी तुझे मारा था मृगुरिव कपिंद्रम, तूने आज बदला लिया है। भगवान के पिता को भी किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ा। महाराज दशरथ जब देह त्याग रहे थे तब कौशल्या से कह रहे थे, कौशल्या सामने क्या है? कहती है महाराज राजमहल की दीवार है। नहीं कौशल्या ढंग से देख, क्या है? नहीं महाराज दीवार है, तू सही नहीं देख रही है। महाराज आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको लग रहा है। नहीं कौशल्या मुझे काली परछाई नजर आ रही है। महाराज दीवार है। नहीं मुझे इसमें अंधे माँ बाप नजर आ रहे हैं। मरते समय आंखों के आगे दशरथ के आगे श्रवण कुमार के आंधे माँ बाप आ गए। पूरी कथा हमारे तो एक हुआ था, तेरे चार होंगे। जब तू मरेगा तेरी आंखों के आगे तेरा एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। भगवान के बाप ने भी ये दिखा दिया है, उनके सामने भी ऐसा हुआ है। अशेष संक्लेश समम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुत पुनस्त चरणारविंद मुकुंद सेवाम परहर्त करतुम। श्री मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी महाराज, जीवन में जितने भी कलेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आदमी की सब दूर हो जाएंगी वो मात्र एक काम करने लग जाए। तो बोले क्या? इन कानों से भगवान की कथा श्रवण करने लग जाए, भगवान की कथा को सुनने लग जाए, भगवान के चरित्रों को सुनने लग जाए। यद्यपि तीर्थ जाने का भी फल है, कुंभ नहाने का भी फल है, दान करने का भी फल है, भंडारे करने का भी फल है, परिक्रमा करने का भी फल है, पाठ करने का भी फल है। लेकिन इन सब में श्रद्धा तो तब जगेगी जब उनकी कथा सुनेंगे। इनमें आस्था तो तब जगेगी जब उस कथा का श्रवण किया जाएगा। श्रद्धा रति, श्रद्धा और रति भक्ति सब जो प्राप्त होती है वो भगवान की कथा से प्राप्त होती है।
जब प्राणी भगवान की कथा का सेवन करेगा, श्रवण करेगा, तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा जगेगी, श्रद्धा से रति होगी, प्रीति होगी और उसका कल्याण होगा। फिर उसे तीर्थ जाने का अच्छा फल मिलेगा, गंगा नहाने का भी फल मिलेगा, साधु सेवा का भी फल मिलेगा। महाराज सब कुछ उसे प्राप्त होगा। जीवन के जितने भी क्लेश हैं सब दूर हो जाएंगे। भगवान की कथा में वो शक्ति है। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख की क्या स्थिति हुई थी? भागा, रुका नहीं, भाग गया। जब श्री हनुमंत लाल जी ने सीता मैया को राम की कथा सुनाई, मैया कितनी दुखी हो रही थी बताओ। हैं? अंगार कोई आग ला के दे दे, धरती माँ तू फट जा जिसमें तुझ में समा जाऊं, लेकिन मैं राम के बिना कैसे रहूं। राम भक्त ने कथा सुना दी, दुख दूर हो गया। जितने भी क्लेश हैं जीवन के सब दूर हो जाएंगे, प्राणी भगवान की कथा का श्रवण करने लग जाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित राजा, भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ को देखा, इनके चतुरानन नाम हुए हैं। महाराज मैं किसका पुत्र हूं, मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है? तो आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। सृष्टि में सबसे पहले कोई अक्षर पैदा हुआ तो दो पैदा हुए, ता और पा। किसी पुराण में सृष्टि में सबसे पहले एक अक्षर हुआ है जिसका नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। ब्रह्मा की तालू को फाड़ के प्रकट हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवत में व्यास वर्णन करते हैं, दो अक्षर निकले वर्णमाला की, ता और पा। तप करिए, तप करिए, तप करिए। ब्रह्मा जी तप करते हैं, साक्षात श्री हरि सामने प्रकट हो जाते। नारायण भगवान की जय। और भगवान ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को ब्रह्म उपदेश दिया, भागवत का ज्ञान दिया और कहा कि ब्रह्मा आप मेरे ही पुत्र हो, आपका मैं ही पिता हूँ, मैं ही माँ हूँ। मेरी इच्छा है इसमें अवतार लेने की, एक से अनेक बनने की। आप सृष्टि का सृजन करिए, सृष्टि का सृजन करिए। ये भार देकर के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करने को तैयार है। तो व्यास वर्णन करते हैं, भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि करी है। मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी की आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को प्रकट किया, हृदय से काम प्रकट किया, भौं से क्रोध प्रकट किया, उष्ठ से लोभ प्रकट किया, मुख से वाणी प्रकट करी, छाया से क्रदम प्रकट किए। महाराज ने विविध अंगों से विविध ऋषि मुनियों की उत्पत्ति करी, जैसे मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष। इन सबको प्रकट किया, लेकिन ये भी सृष्टि ब्रह्मा जी की आगे नहीं हुई। मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी की आगे नहीं बढ़ी। जब ब्रह्मा जी की आगे नहीं बढ़ी तो हमारी तुम्हारी क्या बढ़ेगी? बड़े 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 प्लान बनाते हैं। घड़ी का कांटा 9 पे पहुंचा है और पलंग पे लेटे हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे अपने आप से बड़बड़ाते हैं। घरवाली कहती किससे बात कर रहे हो? आप ही बड़बड़ा रहा है। मन कहता है हाँ, जालौन में औरैया रोड पे जो जमीन पड़ी है कल उसको खरीद लेता हूँ। मन ने कहा तब क्या करेगा? बोले उसमें छोटा सा कारखाना खोलूंगा। मन ने कहा तब क्या करेगा? उसमें 10-50 नौकर काम करेंगे। मन ने कहा तब क्या करेगा? शहर वाले मुझे सेठ कह के बोलेंगे। मन ने कहा तब क्या करेगा? जब मैं सेठ बन जाऊंगा या मुनीम छोड़ दूंगा और महाराज दिल्ली में जाकर के बंगला बनाऊंगा। घड़ी का कांटा 9 से 9:30 तक ही पहुंचा था और इसको हृदयाघात हो गया, इसके दिमाग की नस फट गई और जीवन लीला समाप्त हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। खरीद ली जमीन, बन गया सेठ, बना लिया बंगला। खामा चिंताओं में, तनाव में पड़ा रहता है। आदमी देखियो तो सही, आप कभी सोचता है इंसान महल हम सोने के बनवाएंगे और कभी सोचता है इंसान हम बादशाह हो जाएंगे। अरे क्या तेरी औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। जीवन बहुत थोड़ा है, इसकी गणना करके देखा जाए ना तो 83,99,999 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद में व्यक्ति को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। कितने साल के लिए, कितने समय के लिए, कितना जियोगे, समझिए आप, कितना कमाओगे इसमें,
अरे 60 साल के बाद में तो सरकार भी कहती है घर बैठ जा, किसी मर्द का नहीं रहा है, अब घर बैठ जा, हम तुझे पेंशन देंगे मौदले। लेकिन ये आदमी 60 साल के बाद में भी चैन से नहीं बैठता। सारी जिंदगी गधे की तरह मजदूरी करी इसने, अब सरकार ने कह दिया कि आराम के दिन आ गए तेरे, अब आराम करो, कुछ उसके लिए कमा ले। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी भी चैन और जबकि शास्त्र ये कहता है 10 वर्ष के हो गए तो मम्मी की उंगली छोड़ दो, 10 साल के बच्चे को माँ की उंगली छोड़ देनी चाहिए, 20 साल के लड़के को खिलौनों से खेल खेलना छोड़ देना चाहिए, 30 साल के हो जाए तो आंखों का घुमाना छोड़ देना चाहिए, और 40 साल के हो जाओ तो रात को खाना छोड़ देना चाहिए, 50 साल के हो जाओ तो मखमली गद्दों पर सोना छोड़ देना चाहिए, और 60 साल के हो जाओ तो कमाना भी छोड़ देना चाहिए, और 70 साल के हो जाओ तो होटल में जाना भी छोड़ देना चाहिए, और 80 साल के हो जाओ तो शिकंजी पीना भी छोड़ देना चाहिए, और 90 साल के हो जाओ तो दुकानदार से कह आओ कि कफन कांटी तैयार रख मेरे लिए, क्यों अब तो जाना है। कम से कम उम्र के हिसाब से तो बदल जाइए, लेकिन यह आदमी फिर भी नहीं बदल रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलका तो जात के लिए मलया गिरी सुज शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तनम नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम री रसना कि तू अंत समय पहली नहीं ली। बड़े बड़े पंडित पुजारियों को, बड़े बड़े शंकराचार्यों को, बड़े बड़े जगत गुरुओं को अंतिम समय पर क्या क्या याद आता है, उनकी कथाएं सुनते हैं, दुनिया को ज्ञान दे आते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा ये और वो है, लेकिन जब खुद के जीवन में कोई घटना घटती है तो ये कह देती है वो तेरा है और ये मेरा है। अंतिम समय स्थिति विचित्र हो जाती है। इसलिए महाराज ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे, मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी की आगे नहीं हुई है। चिंतित हो गए ब्रह्मा जी, और उनका शरीर 2 भागों में बंट गया, एक भाग पुरुष बना, एक भाग स्त्री बना। संसार का सबसे पहले पुरुष का नाम है स्वयंभू मनु, और संसार की सबसे पहली स्त्री का नाम है महारानी शतरूपा। स्त्री पुरुष 2 बन गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि नारी बन गई, पुरुष बन गया, अब तक मेरी सांसारिक, अब तक मेरी मानसिक सृष्टि हो रही थी, लेकिन अब मैथुनी सृष्टि होगी, स्त्री पुरुष मिलेंगे, इनके द्वारा दुनिया बनेगी, तो वो रहेगी कहां? रहेगी कहां महाराज? विष्णु के रोम छिद्रों से धरती पर जली जल हो गया है, प्रलय में डूबी पड़ी है धरती। अब वो कैसे, अब काम चलेगा, वो कहां मकान बनाएंगे, कहां दुकान करेंगे, खेती बाड़ी कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी विचार करने लगे। उसी क्षण प्रभु की लीला तो देखो, किसी क्षण ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान नारायण वराह बन करके प्रकट हो गए। वराह भगवान की देखते बड़े रूप में हो गए, जल को चीरते चीरते नीचे रसातल में गई, प्रलय में डूबी पड़ी हुई पृथ्वी को उठाया, ऊपर ला करके स्थापित करने लगे। तो मार्ग में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य मिला, उसकी खोपड़ी पे मुक्का मारा, उसका कल्याण किया, धरती स्थापित कर दी। राजा परीक्षित ने कान पकड़ कर कहा, गुरुजी मेरे पल्ले नहीं पड़ी कथा, इतनी जल्दी भाग गए? ये हिरण्याक्ष कौन है जो भगवान से लड़ने को आया? पृथ्वी प्रलय में कैसे चली गई? भगवान ने वराह का अवतार क्यों लिया? क्या कारण था? जरा कथा का विस्तार करके कहो, तब मेरी समझ में आवे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। देखो ब्रह्मा जी के मन से मरीचि पैदा हुए हैं, और मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियों में 2 पत्नियां प्रधान हैं, दिति और अदिति। दिति के दैत्य हैं, अदिति के आदित्य हैं, देवता है। हे राजन, संध्या का वक्त था, शाम का समय था। महात्मा कश्यप अपने उपवन बगीचे में संध्या गायत्री जपने करने को बैठे हुए थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति को काम वासना ने परेशान किया, और कामातुर दिति महात्मा कश्यप के पास में आई और कहने लगी, ये क्या पूजा कर रहे हो, क्या माला कर रहे हो, क्या पाठ कर रहे हो?
शाम का समय है, देखो शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, कितना आनंद आ रहा है। आइए ये सब छोड़ करके थोड़ी ग्राम्य चर्चा करते हैं, सांसारिक चर्चा करते हैं। महाराज साधना से उनकी पत्नी हटाने लग गई। महात्मा कश्यप ने कहा, देवी तू क्या कह रही है? देवी तू क्या कह रही है? इस समय भगवान शंकर अपने साथ में गणों को लेकर के आकाश मंडल में विचरण करते हैं और देखते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। देवस्त्रवी पश्यत देवरस्थे, हे दिति महादेव का पहरा चल रहा है। यदि इस समय गर्भाधान हो गया तो शिशु पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। हे देवी इस समय इस वेला को रोका दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन दिति नहीं मानी। महात्मा कश्यप ने उसे ज्ञान दिया, यहाँ पे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। आप सुनिए, देखो क्या कह रहे हैं। हे देवी, शाम के समय व्यक्ति को भूल करके भी 4 कर्म नहीं करने चाहिए। क्या क्या कर्म? संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्धयेत्, 4 कर्म। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टस्य मैथुने, आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टस्य मैथुने, निद्रायां हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरण ध्रुवम्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री